परम शरणं सद्गुरुदयालु नित्पद संगत साधु जीवन में सुधरती कटाए सात समुद्र सतगुरु गुण ज्ञान अंतर्जाम घट में जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम चल रहा है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं परम पद मिलने का जो नरदेह में आ गया है, तो नर नारी को ही परम पद मिलने का हुक्म है सिरजनहार से। तो परम पद में मिलने का जो पछतावा करता है, तो वो संतों के जो अनुभव ज्ञान है, केवल ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, उस शब्दों पे उन वचनों का विचार करते हैं कि बाँचने वाले का तत्व है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सद्गुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान की समझ आने वाली और न ब्रह्म ज्ञान धारण कर सकता। ब्रह्म ज्ञान धारण करने के लिए शब्दों का गुण चाहिए। जो अनबे वचन है, भगवत वचन है, जो केवली भगवंतों के द्वारा बुलाए गए हैं। महाराज परमात्मा केवली भगवंतों को सृजनहार पदवी देते हैं, यहाँ शरीरधारी बाँचने वाले ज्ञानी पदवी देते हैं। न ज्ञानी की पदवी चलती है, न चेलों की चलती है, न गुरु की। अनबे वचनों की परवानगी सृजनहार देते हैं परमात्मा, और उन्हीं को देते हैं कि जो सक्षम है उस देश के वासी बने। उस देश के वासी बने पहले परवानगी मिलने वाली। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसे अनबे वचनों को समझो, उन शब्दों की जानकारी करो और अंदर उतारो। जो इसमें सबसे ज्यादा शब्दों का जो गिरना लिखा हुआ है वो आध्यात्मिक आत्मा पे कर जाओ। किसी के शरीर पे या किसी के धर्मों पे, संप्रदायों पे, बाहर किसी पे नहीं घटाना। देवताओं पे जो ये घटाते हैं वो सब मूर्ख ज्ञानी, उसको सद्गुरुदेव ने मूर्ख ज्ञानी। और मूर्ख ज्ञानी खुद भी नहीं खेत खाते हैं और दूसरों को खाने भी नहीं देते हैं। इसको सद्गुरुदेव अड़वा बताया है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति ये चारों ने धारा, अड़वा पाड़ नीसरे बायर सोजन उतरे पारा। ब्रह्मा विष्णु महेश सगति चारों ने ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है। सद्गुरुदेव तो ये फरमाते हैं और वो इनको अड़वा बता देते हैं। आप भी नहीं जाते हैं, दोनों को जाने नहीं। अड़वे कौन है? ऐसे मूर्ख ज्ञानी जो बेरंग अर्थ करते हैं देवताओं पे, दूसरे धर्मों पे, दूसरे संप्रदाय वालों पे, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे जो अर्थ घटाते हैं वो सब मूर्ख ज्ञानी, चाहे देवदारी हो चाहे जैसे। ऐसे मूर्ख ज्ञानी खुद भी अड़वे हैं, खेत खाते नहीं है, अहंकार में फंसे हुए, अहंकार के साथ वाणी बाजते हैं और दूसरों को जाने भी नहीं देते, बांध लेते हैं, बंद जाते हैं। उसको कहते हैं मूर्ख ज्ञानी। ज्ञानी तो है पर मूर्ख है। और बेहद को गुरु मुंड काल रे, हद का ही काम बिगाड़। ये बेहद का मुंड काल मूर्ख जो गुरु है, ये यहाँ हद का नरदेह का भी बिगाड़ देते हैं और परम मोक्ष भी जाने नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं शब्दों का ज्ञान समझो और शब्दों का विचार करो और शब्दों में ही निजमन सूखो।
निजमान ये अणवे वचनों को सूखो, इस शरीरधारी को सूखोगे तो पतिव्रत खंडन ब्रह्म ज्ञान आने वाला नहीं। निज नाम को, निज ज्ञान को निज मन सूखो, उसके लिए सुखराम जी कह रहे जो निज ज्ञान और निज मन, निज ज्ञान को सूखा हुआ है तो वो कैसे हैं? शब्द हमारा सामण्या आनंद हुए घटमाय, से सब अंश स्वरूप है, मिल से हम सो आय नाम में लो घटमाय, विषम देश होय अंश उत आकाशा जाय, सुखराम जीव सुलझाए के जम सुन्यो छुड़ाए, शब्द हमारा पेट है भेज दिया जगमा, ब्रह्म कर्म को भांग के अंश ले आवे जाए, और ब्रह्म के लोक पठाऊं। हमारा जो अनवे वचन है, जो भगवत वचन है, वो हमारा सामलो, समझो और अंदर उतारो, तब तुम्हारे घट में ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म विचार का, ब्रह्म वेद का आनंद आएगा। तब निज नाम का आत्म चेतन संग करेगा, तब हंस स्वरूप वो अपने स्वरूप को समझेंगे। हंस वृत्ति आत्माएं और माया के स्वरूप से वंचित, माया के स्वरूप में लिपायमान नहीं होंगे, तो हमारे में वो जरूर मिलेंगे। हम जहाँ पहुंचे सतगुरुदेव फरमाते हैं वहां आप भी आओगे। ये निजनाम जब घट में आ जाता है तो निजनाम ही पिछम के रास्ते छेदन करता है। कोई नाम अक्षर ब्रह्म और शर ब्रह्म पंकनाल के रास्ते को छेदन नहीं कर सकता। सुरपुर, नागपुर, जमपुर से अलग नहीं हो सकते। शर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म शब्द जो है वो कर नहीं सकते। ये नेंचरी महाराज फरमाते हैं नागपुर, सुरपुर, जमपुर तीनों से अलग कर इसको आत्मा, ये वर्म कर्म सब भांग के जम से छुड़ा देता है। आत्मा को जमराज के घेरे से निकाल देता है, यानी धर्मराज के पुण्य पाप का चित्र गुप्त करके पथ फाट जाता है। जब खत फाट गए तो किसके लिए वापस आएगा? इसलिए हमारा जो शब्द है वो मजबूत है। ऐसे मजबूत शब्दों को अगर तुम समझ जाओगे तो ये आत्मा ब्रह्म के लोक में मिल जाएगा। महिमा ब्रह्म की करते हो और आत्म धर्म के स्थापना करते हैं। ऐसे मूर्ख ज्ञानी है तो ब्रह्म ज्ञान की छाया लेके धर्म उतारते जूझे। कलयुग बुद्ध विष्णु अकेले ताते यानी शिक्षित अनवे ज्ञान के वचन लेते हैं, बोलते हैं और आत्म धर्म का जो ज्ञान है निर्णय उसको उतारते हैं और बेरंगरत करते हैं। ऐसे मूर्ख ज्ञानी के कलयुग विष्ट कर सकता है और उसको आत्म ज्ञान सूझता ही, आध्यात्मिक निर्णय सूझता ही, सुनते हैं तो भी नहीं सूझता। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ शब्दों का विचार बता रहे हैं, शब्दों का महिमा गा रहे हैं कि अगम देश का सतगुरु ये भी शब्दा मार मचावे, सुनता हंसा सुन सुन जागे से सतगुरु पद पावे। अगम देश विदेही मंडल में ले जाने वाला, केवल पद आनंद पद में आत्मा को मिलाने वाला सतगुरु एक ही है। सतगुरु यदि कौन है? जिसके अनवे शीश बंध्यो परवानो सोजन एक ही होगी। अनवे शीश परवाना सृजनहार बांधते हैं कि वो अपने आप लगते हैं सृजनहार। उनको सतगुरु की पदवी है जीव तारने की, वो जीवा तारण जांच के लाते हैं और भांत भांत करके अनवे वचन के शब्दों की मार समझाता है। तो कौन सा शब्द कहाँ ले जाता है? शब्दों की जानकारी करो, शर ब्रह्म की, अक्षर ब्रह्म की और निरंतर ब्रह्म की, ये तीनों की जानकारी करो।
कि कौन तो नरक में जाता है, कौन स्वर्ग में जाता है, कौन मोक्ष में जाता है, कौन मुक्ति में जाता है, कौन अगति में जाता है, कौन अधोगति में जाता है, कौन परम मोक्ष में जाता है। ये समझ सारी वाणी में लिखी है। ये समझ जब तक नहीं होगा तो पिंड में आत्मा न्याय कर सकेगी या निर्णय कर सकेगी नहीं। जब तक ये समझ नहीं है खुद को तो क्या निर्णय करेगी सर्वे वाणी का। उसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं पंडित या में गुण है न्यायी। ये पिंड में रहने वाली आत्मा तो सोच समझ विचार कर इसमें न्याय क्या है बता मेरे को। डूबे कौन उतरे या में सुरग नुरग कौन जाए। कौन तो डूबता है, कौन उबरता है, कौन सुरग जाता है, कौन नरक जाता है। मेरे को ये जो तू पिंड में तू ज्ञानी बना है और निर्णय करने लगा है ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, तो मेरे को पहले तू समझा कौन डूबता है, कौन तिरता है, कौन सुरग जाता है, कौन नरक जाता है, कौन से सबब किसको कहाँ ले जाता है ये बता। सबके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक ये समझ नहीं है तब तक महाराज फरमाते हैं वो सोता हुआ हंस जागेगा नहीं। सोया हुआ है वो कैसे जागेगा, सोता ही रहेगा। और इधर महाराज फरमाते मेरा केवल ज्ञान सुन करके हंस वृत्ति आत्मा जागती है, यानी जागे ज्ञान उदय कर भाई सोवो जाए समाधि। ज्ञान को उदय करो घट में, शब्दों की जानकारी करो और फिर महाराज फरमाते सतगुरु पद की प्राप्ति करो। जब तक इन शब्दों की समझ नहीं आने ज्ञान की अध्यात्म निर्णय की आत्मा पे नहीं घटाएगा। आत्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान साथ के बोलने से आत्म ज्ञान आने वाला नहीं। आत्म ज्ञान तो इसकी जानकारी करो। जब जानकारी होगी तब जाग्या हंस जगे नहीं सोवे सतगुरु शब्द विचारे। अगम देश की अनभे वाणी अनंत हंसा को लाए। जो जाग गए इन शब्दों से विचार कर लिया शब्दों का, सतगुरु शब्द का, यानी बांचने वाले का नहीं, ये अनभे वचनों का, ये सतगुरु शब्द है, ये भगवत वचन है, इनका विचार करो। एक साख का रद्द करोगे, गलत करोगे तो दूसरी साख उसी को काट देगी। ये महाराज की बाड़ी में ऊपर नीचे आड़ा ऊबा तिरछा चारों में साखें घूमती है। जैसे चक्र चारों में घूमता है उसी प्रकार सुखराम कह रहे तो ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपति। ये ज्ञान चक्र है मेरा, ये कनपति में लगता है। जो मूर्ख ज्ञानी बेरंग रंग करते हैं तो दूसरी साख उसी को काट देते, यही सुखराम जी की। तीसरी साख उसको और ज्यादा धर्म में डाला और चौथी साख सीधी अवगति में। ऐसे संत की चाल क्यों पेट नाटक है तो नर नरक विगोच है बड़े नरक के वाणी बाँचने वाले। इसके लिए सुखराम जी मेरा भजन करने वाले चर्चा माय ऊट ऊट जो नासे सो नर मुठ की मारा। चर्चा हो रही है, ज्ञान चर्चा सत्संग चल रही है, उसमें उठ उठ के भगते हैं नहीं हमारे अच्छा नहीं लगता। तो महाराज फरमाते हैं सिमरत ही जगदीश नरक के माय सिमरते हुए भी सीधा वो नरक। सूरज कौन जावे, नरक कौन जावे, मोक्ष कौन जावे, ये चाल उसकी खुद की है, खुद की पहचान है, खुद की समझ है, खुद के विचार है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अनबे वचनों से तो, अनबे बाणी से तो अनंत हंस फिरे, आगे भी फिरे अब भी फिरे, बंद नहीं। मन सदगुरु शब्द का विचार करो कि बाँचने वाले के शब्दों का, बाँचने वाले का जो विचार करते हैं, मेरे गुरु महाराज ने ये कहा, मेरे गुरु महाराज ने ये कहा, मेरे गुरु महाराज कल वृक्ष है, मेरे गुरु महाराज
मोक्षगामी है, परम मोक्षगामी है, मेरे को भी परम मोक्ष ले जाएंगे। और जब जाने लगे तो क्या मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी, ये शंका हो गई भाई, ये शंक हो गई, डर हो गया, मोक्ष होगी कि नहीं। कई जनों ने ऐसी बात बताई है, जो बाँचने वाले अपने आप को सदगुरु बताते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अगम देश की अनवे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गरजे सबद सुधारस बरसे परम कर्म सब डार। अगम देश की अनवे वाणी है, कि बाँचने वाले हैं, अनवे वाणी है। इस अनवे वाणी को जो सुनेगा, शब्दों का विचार करके अंदर उतारेगा, तो उसके नियंत्रण निज नाम गगन मंडल में गरजेगा। और जिसके शब्द गरज रहा है, रटना चल रही है, तो उसके भरम कर्म सुख दुख शंका सब खत्म हो जाती है। मान बढ़ाई, जब तक मान बढ़ाई घट में रहती है, उसके लिए कबीर साहब ने भी कहा, मोटी माया सब कोई तजे, जीने तजे न कोई, जेने माया मान बढ़ाई कान घेर ले जा। ये मान बढ़ाई सबको डुबो दे, ये झीणी माया अंदर की, ये मान बढ़ाई दुख देने वाले। हम कहाँ जाने संगत में, हमारा तो मान ही नहीं, हमारी तो कोई सुनाई नहीं, हमारी कोई वो है ही नहीं, मान सम्मान ही। तो मान सम्मान सृजनहार परमात्मा का, संतों के अनबे वाणी का करना है कि बाँचने वाले का करना। जो बाँचने वाले का करता है वो सब मूर्ख ज्ञानी कराता भी है, करता है। और बाँचने वाले को ही ऊंचा समझता है, ऊंचा नीचा, आगा पीछा, गुरु चेले। जब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो अभी वो संसार में भवजड़ को, नरक को जीत नहीं सकते। तो परमात्मा का देश में तो सब हंस एक स्वरूप है, मिलची हमको। वहां चाहे बाँचने वाले हो, चाहे सुनने वाले हो, चाहे केवली भगवंत हो, चाहे कोई गरीब अज्ञात हो, भजन करने वाला, जिसको एक साथ की कंठ याद आ जाए। महाराज फरमाते, भजन कर 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 अनंत जीव उस परम पद में मिल गए। सब एक स्वरूप है, किसी के कम ज्यादा नहीं। और यहाँ जब तक कम ज्यादा है, बड़ा छोटा है, ऊंचा नीचा है, गुरु चेले हैं, तब तक महाराज फरमाते हैं वो मान सम्मान है, और अभी वो देश मिलने वाला है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये भरम कर्म ढा नहीं सकता, और गगन मंडल गरज नहीं सकता। और गगन मंडल गरजेगा तो रटना चलेगी, और जिसके रटना नहीं चल रही है तो उसको नेचर का भी ज्ञान, वो कहता है तो झूठ। कई जगह कहते हैं 8 पोर होता है, 8 पोर होता है। 8 पोर कैसे होता है? रात को गहरी नींद में सोते हो जब क्या होता है, जब नहीं होता है, तो फिर उठते हो जब भी क्या होता है, रटना तो चाहिए, फिर क्या होता। तो सुखराम जी की नकल करते हैं, सुखराम जी तो सोए नहीं, खाए पिए नहीं, वो तो 8 पोर रटना चाहिए 24 घंटे 18 वर्ष। तब लगी समाधि 21 ब्रह्मण अगम देश में जाए, कैसो सुखराम जगे जन जग में पूर्ण भवजड़। मूल कर भी भवजड़ में नहीं आएंगे, ऐसे 21 ब्रह्मंड चूर बिरला जन जावे। 21 ब्रह्मंड को चूर करके 3 ब्रह्म के दे, जीव ब्रह्म और सुरंग मध्य पाताल 4 ब्रह्म के 3 और 13 ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म। ईश्वर केवल ब्रह्म, सब आनंद ब्रह्म का आनंद है। इसके अलावा सदगुरुदेव फरमाते हैं, जो 21 ब्रह्मांड चूर कर चला गया वो कोई भी भवजड़ में नहीं, यानी 3 लोक में या ब्रह्म के लोक में, दोनों में नहीं, यानी माया ब्रह्म से अलग। वो आत्मा कभी भी माया ब्रह्म के पसवारे में नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बांधा भेद न्यारो सतगुरु न्यारा। मेरा भेद भी न्यारा है, सतगुरु भी न्यारा है, मेरा अनबे ज्ञान भी
माया ब्रह्म से अलग करने वाला है। और महाराज फरमाते हैं आत्मा को सबसे मोह छुड़ा देता, ममता दबा देते, मोह छुड़ाते हैं और ममता को दबाते। ममता छुड़ाते ने दाब जाती है। इस ममता ढापने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ममता जब पूर्ण ढापेगी बाकड़ तो पावे नहीं, जासो ममता ढापे। ममता को दबाना है और मोह को छोड़ना। और कब ढापेगी? ये कड़ आएगी। सबसे पहले तो सांस की घटना के कड़ से बड़ आता है जब ममता का नियंत्रण आता है, फिर वो उमो होता है पूरे शरीर में, रोग रोग में, और फिर हृदय मंडल। और तब अण्वय ज्ञान कराता है, तब अण्वय ज्ञान की समझ आ जाती है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब कुल का कर्म है चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं ढापे। केवल पंच के बिना ममता पूर्ण ढापने वाली, और ममता नहीं ढापे जितने जन्मना मानना तैयार। पहले ही ममता से आया, अभी आ जाए इच्छा के दो, ममता के दो, आसक्ति के दो, चाहिए। यही भ्रम है। जब तक ये घट में है, कुल में यानी माया ब्रह्म के साथ में है, तब तक आपा रहेगा, मैं और मेरा। ये आपा, ये है बड़ा छोटा, गुरु शिष्य। ये जब तक आपा रहेगा तब तक ममता पूर्ण ढापने वाली। ममता ढापने के लिए सागे सतगुरु पाविया, भरमना सब खोवे। जब ममता सुखराम के तिरपत होए सब सूबे। जब लग महाराज फरमाते हैं सागे सतगुरु, ये सत्य केवल ज्ञान के जो शब्द है लिखे हुए हैं, इन शब्दों को अंदर जब तक पूर्ण रूप से इसकी समझ नहीं आई, और इसकी जब तक तेरे घट में महाराज फरमाते हैं जो लिखी हुई है वैसे ममता ढापी नहीं, मोह छूटा नहीं, तो ये तिरपत नहीं होती। और तिरपत हुए बिना सुखराम जी महाराज तेरे आना जाना मिटने वाला। ये कसौटी नहीं है, ये तरीका है। महाराज कसौटी पे किसी को नहीं चढ़ा रहे। सब ग्रस्त में रहो, सब कार्य करते रहो, और फिर महाराज फरमाते ये ज्ञान जानकारी बुद्धि पे रखो, विवेक बेराज। भोजन करते रहो और भजन की समझ और ज्ञान को अंदर में उतारो, तब मोह व्यापेगा नहीं और ममता का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं उसके लिए अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस लेवण जावे। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पटान। अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस लेवण जावे, आवे नहीं जावे। इसलिए सुखराम जी कहते हैं जिसके ये अमर लोक का प्रेस्ता नियम केवल पद से आता है, ब्रह्म विराट से आता है, और ब्रह्म विराट में लेकर जाता है। ये महाराज आता है अमरलोक का प्रेस्ता, और लेवन जावे, वो लेने के लिए आता है। किसको? आत्मा। आत्मा का पति परमेश्वर जब सगाई हो जाती है, मन कंठ में जागृत हो जाता है, तो आत्मा की नेचर से सगाई हो जाती है। तो सगाई हुए बाद में वो पति को पत्नी ले जाने की लगी, तो वो नेचर उस आत्मा को ले जाने के लिए बार बार उसको चिल्लाता था। लेवन आवे तो लेवन जावे, लेवन जावे यानी लेने को आता है फिर चला जाता है। कहाँ? अगम देश से आता है और अगम देश में लेके जाता है। ये अगम देश की अनबे वाणी, अगम देश की अनबे वाणी सुनता ही सुखाता, ये सुखाता। और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता कैसे आवे? मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता यहाँ वाणी बांटने वाले विधि बताने वाले को, आज्ञा देने वाले को बताता। वो नहीं है।
सदगुरुदेव फरमाते शरीर का तो यहाँ सुखराम जी बखानी में करते, शरीर की महिमा ही नहीं करते, वो तो ज्ञान ही ज्ञान की सत्ता रूप से ज्ञान रूप से बोल रहे हैं। सत्ता का और ज्ञान का पछतावा करो तो परम पद में मिलोगे, ज्ञान रूप सत्ता रूप से बोल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा समझाने वाला मिले तो उसकी महिमा करते शरीर और खुद के शरीर की महिमा नहीं करिए। खुद के लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे, अरे मैं मतिहीन बुद्ध सुन ओछी अकल नहीं तन माई, के सुखराम रखे जा रहा हूँ ला सुन हो आद दूषण। वेद राम जी का बढ़ता है, संतों का बढ़ता है। राम जी अरे वृद्ध तुम्हारो जान के साय करो जगदीश, हे सिरजनहार आपका वृद्ध बढ़ता है, आप ही सहायता करो इस आत्मा की हंस प्रति प्राणी की, तो ये परम पद में मिले आपका वृद्ध बढ़ता। तो मृत्यु लोक का संत प्रेषिता केवल भगवंतों का जो अण्वय ज्ञान है ये प्रेषिता है। इस अण्वय ज्ञान में ओसा सा जो विधि लिखी हुई है उसको धारण कर लो। इसको अगर समझ नहीं आवे, समझाने वाला है तो वो दिन का पाता चले आपने पांव दिन सो पंथ बता, रास्ता समझावे सही ढंग से तो दिन का पाता, और रूप में ऊर्जा ले, रूप में फंसा ले तो धिक्कार का पाता। ये प्रमोद पठावे, इस ज्ञान का प्रमोद करा देते हैं और निज नाम जागृत कराते, निज नाम की जागृति होकर के और निज अमर लोक में इसको ऐसा गुण प्रकट होता है कि निकास का चौदे दरवाजा हंस दिसो दिस जाए, सामा आन बधावे साधु आगम करे बधाई। अब आत्मा का निकलने के 14 दरवाजे और हंस दिसो दिस जाता है। तो शरीर छूटे बाद या पहले, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक कई जनों के शंका रहती है। देखते हैं शरीर छूटे बाद कहां से निकली आती, किसी को भी मालूम पड़ता है क्या? नहीं, किसी को भी नहीं पड़ता है। शरीर छटके की बता रहे सुखराम की, शरीर छोड़े बाद की नहीं। शरीर छोड़े बाद तो ब्रह्मण सिर्फ सुखराम जी का खुदा था, गुरुसाहिब जी का रचना, इसके अलावा किसी का भी नहीं खुला बताया। तो क्या मोक्ष नहीं गए? तीर्थंकरों का भी नहीं बताया। अब 9 करोड़ हंस मोक्ष में गए, वो भी गए। तो जीवते खोलना है मेरे बात, जीवते जिसका जिधर से खुलेगा, सातों सुर है, मुदा लिंग है, स्तन है, चुंडी है, जो जहाँ से हवा निकलती है महाराज फरमाते वहां में जिसका ध्यान रहता है शरीर छटते तब तक वो उधर से निकलते हैं। और हंस वृत्ति आत्मा जो निज नाम का संग करती है वो वज्र पोल खोल करके विदय बन गई। शरीर छटते तो वो परम मोक्ष में जाए। वज्र पोल खोल करके आकाश मंड को खोल के, आकाश मंड को फोड़ के गए गगन को, आकाश मंड को चूर के गया गगन को फोड़, आकाश मंड चूरा वज्र पोल, फिर गगन मंडल को चूरा भवर को पापा, फिर मैं उस देश में पहुंचा। ये निकास के 14। जब उस देश में पहुंचा तो जब जाएगा उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं देव ढूंढी अनद बाजे गुरे निशान सब आया, ये कोई हंस मोह पहुंचा ले जा ऐसी विध पाया। देव ढूंढी सुखराम जी महाराज धाम पधारे, 33 करोड़ देवता चंदन का गाड़ा लेके आए। या नरनारी कोई नहीं समझे। 68 तीर्थ परिक्रमा देने आए, गंगा हरिद्वार से परिक्रमा देने आए, देवताओं ने पढ़ाई करी और जय जयकार हुई देवलोक में, मृत्युलोक में तो कोई समझे जाने नहीं, देवलोक में जय जयकार। इसी के लिए सुखराम जी लिख रहे हैं तो जो कोई हंस उस देश में जाता है परम पद में तो उसको पहले मालूम पड़ जाती है देव ढूंढे अनद बाजे गुरे निशान समाया। समाया निशान घुरता है जो कोई हंस मोह को जागा, ऐसी विध माया, ऐसी विध। ये जब गिगन मंडल में निवास है, वज्र खोल के गिगन खोल के, तो फिर वो 14 दरवाजे की तरफ जाएगा। फिर आगम करे बधाई, सामा आन बधावे। सामे कौन है?
ये गगन मंडल से महाराज फरमाते हैं आत्मा वो बधाई बधाई देव लोक में सब जगह बधाई और बधाई बढ़ के उसकी महिमा। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं शरीर सत्ता ही जब ऐसी स्थिति बढ़ जाती है तो उसकी स्थिति की पहचान बताता है। और ममता भई पूर्ण जन दर्शन मिल चावे सन्मुख आन पेस्तो पूजे अजू संत कोई आवे। जब ये कामना और ममताओं से अलग ममता तृप्त हो जाती है, भाप जाती है, पूर्ण हो जाती है। जब गुरुपद की प्राप्ति होती है तो ममता किसी प्रकार की ममता तृष्णा सताती थी और मोह का बंधन नहीं रहता। जब मोह का बंधन नहीं तो सुख दुख व्यापता है और ममता भाप जाती है, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं सकती, उसको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती, किसी के आशा पे टिका नहीं रहती। ऐसे संत पहुंचे हुए जो होते हैं उनकी ऐसी स्थिति होती है शरीर छठे, तब समझो ऐसे संत परमात्मा पर की प्राप्ति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बांचने वाला हो, चाहे सुनने, यहाँ किसी का फर्क नहीं है। जो भक्ति करता है निज नाम के साथ उस देश का आनंद लेता है, उसी के लिए सुखराम जी ने बताया है। जाने के लिए परम पछतावा हर्ष कोड़ उत्साह नयानित पल पल क्या संत ही यो हर्ष से जो रंग नवोनित। जैसे रंग गरीब को खूब द्रव्य मिल जाता है ठोकर लगने से और वो खूब खुशी होता है, इसी प्रकार आत्मा अनंत जन्मों से गर्भ के मलमूत्र खा करके रंग और जब ऐसे सिक्कर को नाम का उच्चारण होता है और श्वासा रूपी पिंडी राम जी के लेके जाती है तो समझ जाओ उनके गर्भों के खान फिर वो उठता नहीं कभी भी, इतना उसके रंग इकट्ठा हो जाता है। तो बताओ उसको खुशी नहीं होगी आत्मा? रंग से राजा, ऐसा राज्यों का गुण है। हंस वृत्ति आत्मा जब परमात्मा में मिलती है ऐसा केवल ज्ञान की शब्दों की समझ आ जाती है तो इस भक्ति ज्ञान से भक्ति योग से हर्ष उत्साह होता है, पल पल प्रीति सवाई बढ़ती है ज्ञान में। ये नहीं कसते हैं जब तक तो प्रीति है, कथना बंद हो गया तो फिर वाणी जी अच्छी नहीं लगती, कोई का सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे मूर्ख ज्ञानी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं प्रीति सवाई बढ़ती है महाराज के ज्ञान में, या कमी आती है नहीं। शरीर चलता जिससे तो खूब बोलते हैं और जब शरीर से बोलना बंद हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है तो फिर उसको कोई अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो प्रीति सवाई बढ़ती है और हर्ष उत्साह बढ़ता रहता है। अब अमर लोक में संत विराजे जारा सुख बताऊं, मुक्ता भेद भेद नहीं जाने से प्रगट कर जाऊं। ऐसे अमर लोक में जो केवली भगवंतों का जो देश है, चौथा लोक संतों का, उसके कोई हंसवती आत्मा परम मोक्ष में जो जाती है उसका वर्णन कर रहे हैं। परम पछतावे में उस देश का वर्णन कर रहे हैं कि जाने वाले की ऐसी पहचान। ये गुप्त भेद है, ये बाहर दिखाने का नहीं है, इसमें घट परिचय है और देवलोक में इसकी बढ़ाई होती है। महाराज फरमाते हैं इसको ज्ञान करने वाले, ज्ञान का संग करने वाले जान नहीं सकते। वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान ज्ञानी बन जाता है पाठ करके ग्रंथ पढ़ के, और वो इसको नहीं जानता। इसको तो जो वेदी जन है, जो उस देश का ज्ञान जिसको समझ में आया है वही जानता। उसकी प्रगट बात महाराज कह रहे हैं, अमर लोक में जो गुण पड़ियो तिरे राजगम तो नहीं पहुंचे जन्म मरण नहीं। अमर लोक में ऐसा गुण है, वहाँ का निवास स्थिर है, अस्थिर नहीं। वहां से वापिस ब्रह्मलोक में नहीं आएगी न मृत्यु।
न वहां बुढ़ापा है, न काल है, न यम है, किसी की पहुंच नहीं। वहां जन्मना मरना भी नहीं। मेहरबान सब ही बड़ पुरुषा गेब छत्र सिर छाया, एक मेर नहीं मैं मेरी मोहन व्यापे माया। वहां सब पुरुष मेहरबान और बड़े, कोई छोटा मोटा नहीं है कि भाई गुरुजी है जो उसका भगत ज्यादा है, चेलों के कम है, वहां कुछ नहीं। यहाँ जब तक गुरु चेले की बड़े छोटे की है तब तक वो देश आने वाला ही नहीं, वो सवाल ही नहीं देश आ जाएगा। देश तो समदृष्टि में संत जन करत कुटुंब प्रतिभा, उस देश में समदृष्टि होगा। कैसे होगा? देश व्यवहार संसार सा देखना माई चूर प्रपंच जाति, देही का व्यवहार संसार के जैसा, जितने देही का व्यवहार अलग, खाना पीना अलग, जीवना अलग, और झूठा खिलाना, दूसरों को अपने को बड़ा समझना, दूसरों को हल्का समझना, ये देह का व्यवहार यही मालूम पड़ जाता है। उस देश का वासी बढ़ेगा समाज। इसलिए सुखराम जी महाराज का देह का व्यवहार सबका एक सा है, केवड़ी भगवान हो और चाहे शिष्य हो और चाहे घूमने वाला हो और चाहे यही तो सबसे पंच मलमूत्र की है, सब यही छोड़ के जाए। इसलिए कि सदगुरुदेव फरमाते हैं गेब छत्र सिर छाया। महाराज फरमाते गेबो सिर पे गर्जना करता है, सिर के ऊपर नेचर दुनियात्मक शब्द और रटना चलती है। ये स्थिति सहज समाधि, संतों भाई सहज समाधि भली है। यही कबीर साहब ने कहा जिसके सहज समाधि है वो भली है, कोई परम पद में मिलाने वाला। और जिसके परम पद में ऐसी स्थिति बन गई उसके राग द्वेष मेरी तेरी कामना क्रोध माया मोह ममता ये सब भाग जाए, कोई भी उसके संग नहीं रहे। ये स्थिति बता रहे देश की। एक ही रूप तेज तप एक ही बड़ा पुरुष बड़भागी, आप उजाड़ा आप ही सूझे अखंड जिला मिलला। उस देश की महिमा माँ तप तेज तप स्वयं प्रकाश जैसे माँ को यहाँ दूसरों का तेज खुद आत्मा दिव्य दृष्टि से उस देश में समाती है, तो वो तेज अपना आपका खुद के अंदर है, वहाँ दूसरों का तेज नहीं रहता है। बड़े पुरुष बड़भागी, महाराज फरमाते ऐसे बड़भागी जीव होते हैं जो शरण सदगुरु की आगे, सदगुरु की जो शरण लेता है, सांसों सांस रटना करता है और निरंतर के संग 12 कोण छेदन करके जीवन मंडल में जाता है, तो उसके दिव्य उजाला अपने आप अखंड जिला में अखंड खबर का आनंद आता रहता है। सोवे तो जागे तो उठे तो बैठे तो नींद में रहे फिर जागे तो कोई शब्द गढ़ना था, और श्वास चलते हैं, कंठ चलते हैं, कभी रटना चलती है, ये बराबर शरीर में पेट हृदय मुंह जिह्वा चलते रहते, कभी क्या कभी क्या। तो मंदिर जिला में रत्ना छाया, बाग जिला में फूले, संत जिला में चित्त शरीर कोटिक सूरज। जैसे मंदिर में रत्न जड़े हुए हैं, उजाला हो रहा है, घंटे झालरे बजती है, आरती होती है मंदिर में, इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं। मंदिर का उदाहरण देके कह रहे हैं कि ये मंदिर है शरीर, इस मंदिर के अंदर आत्मा विराजमान है, और आत्मा जब विराजमान है तो महाराज तो रति और सारथी, रथ है शरीर, रति है आत्मा, और चलाने वाला है परमात्मा सृजनहार सारथी। बाहर ऐसे गीता में ज्ञान दिया, वही महाराज अंतर बता रहे थे। सारथी सृजनहार परमात्मा है, रति आत्मा है और रथ शरीर। और तीनों का जब बराबर समझ आ जाएगी तो इस शरीर रूपी बाग में मंदिर में जिला मिल नियंत्रण करना है। रोम रोम प्रफुल्लित होंगे, रोम रोम में उमंग होता है, सारा शरीर इंद्रियां मन सब उसमें प्रफुल्लित। तब महाराज फरमाते संत आत्मा बनकर दिव्य शरीर में दिव्य दृष्टि में जब समाएगी जीवन मंडल में, तो कोटन सूर्य का प्रकाश यानी ऐसा आनंद इसको आएगा
कि घंटे बैठा रहे मेरे उस आनंद में नींद ले। ऐसा महाराज परमात्मा गुण बता रहे हैं। तो बताओ फिर ये संसार में राग द्वेष मेरी तेरी कामना मोह माया दुख सुख का फिर कैसे संग रहेगा, उसमें लीन रहेगा। ममता अपने आप दबेगी, मोह व्यापेगा नहीं, माया का संग नहीं रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ज्ञान इतना जबरदस्त है, वो समझ में जब भी आता है कि संसार में आत्मा को परम मोक्ष में ले जाने की भीड़ होती है, पुकार करता है सृजनहार से, और शब्दों का ज्ञान रूप का जब तक रहेगा, रूप में मोह रहेगा, रूप में जब तक वचनों में बड़प्पन रहेगा, तब तक ये संतों के वचन को समझ नहीं सकते। बोले कई जने बाँच रहे तो भी नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव ये परम प्रस्ताव ग्रंथ में शब्दों की जानकारी की समझ बता रहे हैं। अब अमर लोक की महिमा का गुण बताएं। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण राज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो सब में राम 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 सा राम राम सा।